हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि माता पार्वती शिव से थोड़ी सी नाराज हैं क्योंकि शिव ने हल्दी नहीं भेजी। और भगवान शिव क्या करते हैं, अपने शरीर से एक बाजू पे से हल्दी उतारते हैं, पार्वती माता के दोनों हाथों में वो हल्दी दे देते हैं। दोनों हाथों में हल्दी देते हैं और बोलते हैं, बताओ क्या अंतर है दोनों में, तुम्हारी हल्दी में और मेरे भस्म में क्या अंतर है। जैसे ही हाथों में पार्वती के हल्दी आती है और शिव बोलते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, और साथ ही भगवान शिव भी बोलते हैं तुम चाहो तो इसे कैलाश की हल्दी समझकर अपने घर ले जा सकती हो और अपनी रीति जो है हल्दी की वो प्रारंभ कर सकती हो। माता पार्वती जैसे ही अपने हाथों की ओर देखती हैं, वो कहने लगती हैं कि मैं भस्म कैसे ले जा सकती हूँ कैलाश की, लेकिन वो क्या देखती हैं कि उनके हाथों में आई हुई भस्म हल्दी में परिवर्तित हो चुकी थी। माता पार्वती बहुत प्रसन्न होती हैं, घर आती हैं। घर आते ही नानी माँ देखो हल्दी आ गई, कैलाश से हल्दी आ गई। उसी समय गंगा, उनकी बड़ी बहन पार्वती जी की, वो भी प्रस्थान करती हैं, उनका भी आगमन हो जाता है, वो भी आती हैं। माता पार्वती, घर वाले सभी प्रसन्न कि गंगा विवाह में आई हैं। हल्दी समारोह आरंभ होता है और उधर भगवान शिव का भस्म समारोह आरंभ होता है। भगवान शिव ने सप्त ऋषियों से और नंदी जी से तो भस्म लगवा ली थी पहले ही, लेकिन अब जब सभी देवता गण भी वहां पहुंच गए हैं तो जिस प्रकार से धरती पर माता पार्वती का हल्दी समारोह हो रहा है, उसी प्रकार से सभी देवता मिलकर उनका भस्मारोहण करते हैं। सभी देवता उनको भस्म अर्पण करते हैं। उधर दूसरी ओर जो प्रेत गण होते हैं, उनको उन उपहारों की तरफ उनकी दृष्टि चली जाती है जो हिम नरेश ने दी होते हैं। उसमें इतने सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र, जड़ियों और वो हीरे मोती और जवाहरातों से जड़े हुए आभूषण और बहुत ही खूबसूरत वस्त्र, ये सब कुछ देखकर वो उनको समझ ही नहीं आता प्रेत गणों को कि इन वस्त्रों का करें क्या। वो क्या करते हैं, वस्त्रों को जो सिलाई लगी होती है जैसे पहनने के लिए, वो सब सिलाइयां खोल खोल के ना वस्त्रों को फाड़ फाड़ कर अपने ऊपर लपेटना शुरू कर देते हैं। नारद मुनि आते हैं तो बड़े क्रोधित होते हैं, कहते हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तुम लोग वस्त्रों का ये क्या हाल कर रहे हो। पर प्रेत गण इतने ज्यादा खुश होते हैं, इतनी उनमें प्रसन्नता होती है कि वो सुनते ही नहीं कि नारद मुनि क्या कह रहे हैं। नारद मुनि भगवान शिव से कहते हैं, महादेव क्या हो रहा है, आपके ससुराल से आए कपड़ों का गण और प्रेत निरादर कर रहे हैं प्रभु, और शुभ अवसर पर इस प्रकार से वस्त्रों का फाड़ना जो होता है ये निंदनीय है, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो महादेव मुस्कुराते हुए कहते हैं नारद, आप जानते हैं कि इन सब चीजों की, वस्त्रों की और हीरे जवाहरात की कैलाश पर क्या कमी है। मैं तो ये सब कपड़े वैसे भी नहीं पहनता, मैं तो अपनी छाल ही धारण करता हूँ और यही करता आया हूं और यही करूंगा, तो करने दो वो जो कर रहे हैं कपड़ों को। नारद मुनि कहते हैं, उचित है प्रभु, परंतु मुझे किसी कार्य से जाना है, इसलिए मुझे आप अभी अनुमति दीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं, अवश्य नारद मुनि आप जाइए। चले जाते हैं। उधर नंदी वो बोलते हैं शिव को कि महादेव आप एक बात बताइए कि देवर्षि मुझे और प्रेतगणों को देखकर इतने आश्चर्यचकित क्यों हो रहे थे। हमने तो वस्त्रों को सिर्फ सीधा करके पहना है अपने शरीर पर वो इतना ज्यादा हमें आश्चर्यचकित होकर क्यों देख रहे थे। भगवान शिव कुछ नहीं कहते, सिर्फ मुस्कुरा के रह जाते हैं। उधर नारद मुनि वो सीधे वैकुंठ पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास, और भगवान विष्णु के पास जाकर बोलते हैं, कहते हैं कि प्रभु महादेव और माता पार्वती ने विवाह तो स्वीकार कर लिया है, पर यह विवाह अभी हो नहीं सकता। तो भगवान विष्णु कहते हैं, क्या कारण है देवर्षि, ऐसा क्या हो गया।
नारद मुनि कहते हैं, भगवान महादेव तो आदि भी हैं, अंत भी हैं, शाश्वत भी हैं और अजन्मे भी हैं, पर सती से उनका विवाह इसी सनातन रूप में हुआ था। आप जानते हैं ना कि इसी सनातन रूप में माता सती के साथ इनका विवाह किया गया था, जिसका परिणाम हमारे सामने है। प्रभु, हमें ये भूल दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए, हमें दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। तो विष्णु भगवान कहते हैं, अरे नारद मुनि, स्पष्ट कहिए ना, आप कहना क्या चाहते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि हमें महादेव के इस रूप को परिवर्तित करना होगा। विष्णु भगवान कहते हैं, ये संभव कैसे है, ये तो असंभव है बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि महादेव को आपका ये प्रस्ताव स्वीकार्य होगा। नारद मुनि कहते हैं, पर प्रभु प्रयत्न करने में क्या हानि है। हम उनके सामने ऐसे व्यक्तियों को प्रस्तुत कर देंगे जो उन्हें भौतिक और सांसारिक वस्तुओं का विस्तृत और प्रत्यक्ष विवरण देंगे, उन्हें विवाह का सार समझाएंगे, और उन्हें विवाह का सार जब समझ आ जाएगा तो वो अपना रूप भी परिवर्तित करेंगे। विष्णु भगवान कहते हैं कि यदि आपको उचित लगता है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो नारद मुनि कहते हैं, ठीक है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ कि सबसे पहले मैं कुबेर देव को भेजता हूँ वहां पर। वो तो ऐश्वर्य और संपन्नता के देवता है ना, वो जाएंगे और वो जाकर भगवान शिव से बात करेंगे। उधर दूसरी ओर निमंत्रण पत्र जो बनवाते हैं राजा हिमावत, वो बनकर आ जाते हैं। तो वो एक पहला पत्र, निमंत्रण पत्र उठाते हैं और उठाकर बोलते हैं अपने परिवार वालों से, कहते हैं कि मैनावती, मैं चाहता हूं कि मैं अपना पहला निमंत्रण प्रजापति दक्ष को दूं। तो मैनावती भी हामी भरती हैं, कहती हैं आपका सोचना उचित है, हमें उन्हीं को पहला निमंत्रण पत्र देना चाहिए। तो राजा हिमावत कहते हैं, ठीक है, मैं आज ही प्रस्थान करता हूँ। मैनावती कहती हैं, आप सही कर रहे हैं, क्योंकि दक्ष और प्रसूति को बहुत शांति मिलेगी इस विवाह में आके, और उन्हें आत्मग्लानि से मुक्ति भी मिलेगी। आज वो जिस आत्मग्लानि में जी रहे हैं, उस आत्मग्लानि से मुक्त होने का ये अच्छा अवसर है। माता पार्वती कहती हैं, पिताजी, आप जब उनसे मिलेंगे ना, तो हमारी ओर से सारी त्रुटियों और विपदाओं के लिए क्षमा याचना मांग लीजिएगा। और पिताजी, ये अवश्य कहिएगा कि उन विपरीत परिस्थितियों के लिए सिर्फ वो ही दोषी नहीं थे, बल्कि हम भी उतने ही दोषी थे, हम भी वो कारण बने रहे। किंतु जो संस्कार और शिष्टाचार हमने उनसे पूर्व जन्म में प्राप्त किए थे, उन्हीं के फलस्वरूप इस जन्म में हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में सफल हुए हैं। पिताजी, ये सब चीजें उन्हें अवश्य कहिएगा। हिमनरेश कहते हैं, तुम निश्चिंत रहो पुत्री, हम उन्हें यहाँ लाने के लिए प्रयत्नशील हैं, और जब वो यहाँ आएंगे तुम्हारे विवाह में, तो तुम्हारे मन में जो जो कुछ भी है ना, सब उनके समक्ष रख देना। अब वो काशी पहुंचते हैं, प्रजापति दक्ष के पास पहुंचते हैं। प्रजापति दक्ष को बोलते हैं कि हम अपनी पुत्री के विवाह का निमंत्रण आपको देना चाहते हैं, बल्कि हम आपसे ही शुभारंभ करना चाहते हैं। और सत्य तो ये है कि पार्वती सर्वप्रथम आपकी पुत्री बनकर जन्मी थी, इसलिए हमारा आपसे आग्रह है कि आप अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस विवाह को अलंकृत करें। हम तो बस इतना चाहते हैं। दक्ष प्रजापति चुप खड़े रहते हैं, हाथ भी आगे नहीं बढ़ाते हैं कि हाथ आगे बढ़ाकर वो निमंत्रण पत्र ले लें। हिमावत नरेश कहते हैं क्या बात है प्रजापति, आप क्या सोच रहे हैं। दक्ष कहते हैं, यही कि मैं सती का ऐसा पिता क्यों नहीं बन सका जैसे आप पार्वती के पिता हैं। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ, सती को जो यातना और दुख मैंने दिया, उस बोझ से मुक्ति पाना मेरे लिए संभव नहीं है हिमनरेश, बिल्कुल संभव नहीं है। नहीं हिमनरेश, नहीं। अब मैं इस जन्म में पार्वती के सुख पर अपनी छाया नहीं पड़ने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि महादेव के साथ उसका वैवाहिक जीवन मेरी उपस्थिति से दूषित हो। आप जाइए हिमनरेश, पार्वती से कहिए कि हमारे पास सती को देने के लिए बहुत वस्तुएं थी, बहुत वस्तुएं, किंतु प्रेम और आशीर्वाद नहीं था, और इस जन्म में उसके लिए सिर्फ प्रेम और आशीर्वाद ही है जो हम आपके माध्यम से उसे भेज रहे हैं। देखिए, ये बात दक्ष प्रजापति को आज समझ आ रही है कि उस समय उनके पास वस्तुएं थी,
कितना बड़ा शब्द कहा उन्होंने कि उस समय हमारे पास वस्तुएं थी लेकिन प्रेम और आशीर्वाद नहीं था, और आज सिर्फ प्रेम और आशीर्वाद है। और वही उन्होंने हिमनरेश के द्वारा माता पार्वती के लिए भेजा। हिमनरेश कहते हैं ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और उसी समय वो ऋषि गर्ग को बुलाते हैं। ऋषि गर्ग मुलाकात से उनकी मुलाकात होती है और वो कहते हैं कि आप आज ही हमारे साथ प्रस्थान कीजिए, क्योंकि विवाह की सभी रीतियां आपको पूरी करनी है। तो ऋषि गर्ग कहते हैं हम कि आपका संदेश अभी अभी मिला है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने मुझे चुना इस शुभ कार्य के लिए। और वो हिमनरेश के साथ काशी से प्रस्थान करते हैं, लेकिन प्रसूति और दक्ष प्रजापति आने से मना कर देते हैं। उधर दूसरी ओर नारद मुनि कुबेर देव के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप सामान लीजिए, अच्छे से अच्छी सामग्री लीजिए और चलिए महादेव के पास चलते हैं। उन्हें समझाना होगा कि विवाह के बाद इन वस्तुओं की कितनी आवश्यकता है। अब कुबेर देव और उनके साथ उनके बहुत सारे सेवक सभी ढेरों कपड़े, ढेरों आभूषण सब लेकर कैलाश पहुंच जाते हैं। नारद मुनि के साथ कैलाश पहुंचकर कुबेर देव कहते हैं प्रभु, आपका विवाह देवी पार्वती से संपन्न होने जा रहा है, तो इसलिए अब समय आ गया है कि आप वैराग्य को तिलांजलि दें और भौतिक ऐश्वर्य का आनंद उठाएं। तो भगवान शिव कहते हैं तुम्हारा कथन उचित है कुबेर, किंतु यदि सांसारिक सुख वैराग्य की तृप्ति से उत्तम होता तो मैं तो वैराग्य का परित्याग कब का कर चुका होता, बहुत पहले ही कर चुका होता। लेकिन मेरी नजर में सांसारिक सुख का जो सुख है, सांसारिक सुख जो है, उससे मुझे वो तृप्ति प्राप्त नहीं होती जो मुझे वैराग्य से प्राप्त होती है। तो कुबेर कहते हैं कमाल है प्रभु, इतने कीमती वस्त्र आभूषणों के समक्ष आप अपनी व्यग्र छाल को बहुमूल्य समझते हैं। आप क्या समझते हैं कि आपने जो व्यग्र छाल पहनी है, जो आपने जानवर की छाल पहनी है, शेर की छाल पहनी है, क्या ये बहुत बहुमूल्य है? शिव कहते हैं मूल्यवान वस्तुओं से क्षणिक सुख की प्राप्ति होती है कुबेर, किंतु परमानंद की अनुभूति केवल मानसिक शांति से होती है। और मानसिक शांति जो है वो हमें संतोष से प्राप्त होती है। अब देखिए भगवान शिव ने यहाँ हमें क्या समझाया है कि अगर भौतिक सुख हमें मिलता है किसी वस्तु से तो वो क्षणिक होता है। और ये आप लोगों ने भी देखा होगा। आप सोचेंगे आज मैं अगर ये ना डायमंड ज्वेलरी है ये खरीद लूं ना तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। डायमंड ज्वेलरी आपके हाथ में आएगी, अगले दिन आप कुछ और सोच रहे होंगे कि अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं उससे ज्यादा खुश होंगे। एक आप स्कूटर खरीदेंगे तो आप बोलेंगे आज मुझे स्कूटर मिल जाए तो मुझे बहुत प्रसन्नता प्राप्त होगी, लेकिन 2-4 दिन के बाद जब वो स्कूटर से आपका मन उब जाएगा, भर जाएगा, और 2-4 दिन में भर जाता है, आप सोचेंगे नहीं इस बार तो स्कूटर ले लिया, अब मैं कार भी लूंगा, अब कार लूंगा तो मेरी तृप्ति होगी। तो ये सब हमें जो भी हम वस्तु भौतिक वस्तु में प्राप्त करते हैं ये हमें वाकई क्षणिक सुख देती हैं, इसलिए इनसे इनका हमें क्या फायदा। क्षणिक सुख मिलता है, मानसिक शांति प्राप्त नहीं होती है। और भगवान शिव कहते हैं कि अगर आप परमानंद प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा केवल मानसिक शांति से, और मानसिक शांति आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ संतोष से। इन मूल्यवान वस्तुओं को स्वीकार करने के पश्चात क्षणिक सुख तो मुझे अवश्य प्राप्त होगा, पर अस्थिर मन का यही स्वभाव है असंतोष का आधार। क्योंकि हमारा अगर मन अस्थिर है तो हमें असंतोष रहेगा ही रहेगा। इससे कहीं उत्तम मेरी व्यग्र छाल है जिससे सहजता से उपलब्धि भी हो जाती है और प्राकृतिक भी है। कुबेर कहते हैं परंतु प्रभु ये वस्त्र भी तो प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, ये वस्तु कौन से मैंने जादू टोने से बनाए हैं, ये भी तो मैंने प्रकृति से प्राप्त किए हैं, तो इनमें और व्यग्र छाल में भेदभाव क्यों? बताइए प्रभु भेदभाव क्यों? शिव कहते हैं कि भेदभाव इन वस्तुओं से नहीं, इन वस्तुओं की निर्मित विधि से है, और उसमें मैं भेदभाव करता हूं। आप एक बात सोचिए कि व्याघ्र की मृत्यु जब हो जाती है, जब एक शेर की, एक बाघ की मृत्यु हो जाती है, जब उसकी छाल का उसके लिए कोई महत्व नहीं रहता, तब मैं उसे अपने शरीर पर धारण करता हूं, ठीक है।
मैं जीवित व्याघ्र को मार कर उसकी छाल धारण नहीं करता। जब एक व्याघ्र खुद एक स्वाभाविक मौत को प्राप्त होता है, जब उसकी छाल उसके लिए काम की नहीं रहती, तब मैं वो छाल अपने शरीर पर धारण करता हूँ, अपने प्रयोग में लाता हूँ, अपने उपयोग में लाता हूँ। लेकिन तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग तो रेशम के कीड़ों को जीवित उबालते हो, वृक्षों का हनन करते हो, मूल्यवान वस्तुओं को बनाने की प्रक्रिया में अन्य साधनों के अतिभोग से पर्यावरण को दूषित करते हो, और अंत में मूल्यवान वस्तुओं को धारण करने वाला अपने आप को अभिजात्य वर्ग की श्रेणी में सम्मिलित करके दूसरों को नीची दृष्टि से, हे दृष्टि से देखता है। क्या ये उचित है कुबेर? अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या ये उचित है? मैं तो एक मरे हुए व्याघ्र की एक अनुपयोगी जो छाल है उसकी वो इस्तेमाल कर रहा हूं, वो धारण कर रहा हूं। आप तो जिंदा कीड़ों को जला रहे हैं, आप तो रेशम के कीड़ों को जिंदा उबाल देते हैं, और उसके बाद इतना आप प्रकृति का विनाश करते हैं मूल्यवान वस्तुएं बनाने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो बहुमूल्य वस्तुएं धारण करने वाला व्यक्ति फिर अपने आप को उच्च श्रेणी में मानने लग जाता है, अभिजात्य श्रेणी में मानने लग जाता है, और बाकी लोगों को हेय दृष्टि से देखता है। क्या ये उचित है कुबेर? ये अब आप मुझे समझाइए। कुबेर कहते हैं, प्रभु, परंतु आप अगर इन आभूषणों को धारण कर लेंगे तो आप ये सोचिए कि इन आभूषणों को आपके शरीर पर धारण होने का गौरव प्राप्त होगा। भगवान शिव कहते हैं, कुबेर, कैलाश पर आभूषणों की कमी नहीं है। कितनी सुंदरता इन फूल पत्तों में, इन सीपियों में, और बिना किसी को कोई यातना पहुंचाए, बिना किसी हिंसा के हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और फिर ऐसी वस्तुओं का ऊर्जा मंडल, जो इसमें ऊर्जा मंडल होता है, जो ऐसी वस्तुओं में जो एनर्जी होती है, वो धारण करने वालों को संतोष और शांति प्रदान करती हैं। आप अगर सोने चांदी के जेवर पहन लेंगे तो वो आपको सुख नहीं देंगे, वहीं आप रुद्राक्ष की माला पहन लेंगे, वहीं आप फूल पत्तों की माला पहन लेंगे जो प्रकृति ने आपको स्वयं प्रदान किए, तो उससे आपको संतोष और शांति प्राप्त होगी। और जो कुबेर आए होते हैं अपने सेवकों के साथ, उनके जो सेवक जो बड़ी बड़ी थाल लेकर खड़े होते हैं, वो अपनी सब थालियां जमीन पर रख देते हैं। जमीन पर रखकर कहते हैं, प्रभु, आपकी महिमा अतुल्य है, महादेव अतुल्य। आपने हम सब की आंखें खोल दी हैं। आज से हम इसी क्षण से इन आभूषणों और इन बहुमूल्य वस्तुओं का त्याग करते हैं, और कुबेर के सेवक जो कि रेशमी वस्त्रों से और धन दौलत और सोने चांदी से लदे रहते थे, उन्होंने अपने सभी आभूषणों का त्याग कर दिया उसी समय भगवान शिव के चरणों में। हर हर महादेव। उधर ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान विष्णु को कि कुबेर के वश में तो नहीं आए महादेव, अब और कौन है जो महादेव के विचारों को परिवर्तित कर सकता है? नारद मुनि कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं स्वयं ले आया हूं उन्हें। अब तो कहते हैं, अच्छा, किसको लाए हो? तो नारद जी कहते हैं कि विवाह के पश्चात वस्त्र आभूषणों के बाद एक महत्वपूर्ण जरूरत होती है, और वो होती है आश्रय की। संसार को वास्तुशिल्प का ज्ञान जो है वो विश्वकर्मा जी के द्वारा प्राप्त हुआ है, और मैं विश्वकर्मा जी को लेकर आया हूं अपने साथ। मैं इन्हें महादेव के पास लेकर जाऊंगा, महादेव को भवन में रहने का महत्व समझाएंगे ये। और जैसे ही महादेव ने भवन में प्रवेश करना स्वीकार किया, तो आप समझ लेना कि वैसे ही महादेव भौतिकता की ओर प्रवेश कर जाएंगे। तो इंद्रदेव कहते हैं कि विश्वकर्मा का चुनाव अति उचित है प्रभु, इन्हें तो भेजना चाहिए। बृहस्पति गुरु होते हैं, वो भी यही कहते हैं कि हाँ, विश्वकर्मा जी को जाना चाहिए। तो विष्णु भगवान कहते हैं, ठीक है, जब आप सबकी सहमति है तो ऐसा ही हो। महादेव के विचारों को परिवर्तित करने का प्रयास तो हमें अवश्य करना ही करना चाहिए। आप विश्वकर्मा जी को ले जाइए। अब नारद मुनि विश्वकर्मा जी को लेकर कैलाश पहुंचते हैं। विश्वकर्मा जी कहते हैं कि प्रभु, आपके विवाह के उपरांत आपकी जो भी
कार्यशाला है, या आप ये कह लीजिए कि आपके जो भी कार्यातरण है उसमें जो भी परिवर्तन होगा, उसमें आपकी सेवा के लिए मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। तो वो कहते हैं कि कौन सा, मेरी विवाह के बाद मेरे अंदर कौन सा आपको लग रहा है कि कार्यातरण होगा या मैं कुछ बदलूंगा, ये सब बातें आपको कैसे लग रही हैं? तो विश्वकर्मा जी कहते हैं कि बिल्कुल होगा महादेव, बिल्कुल होगा, क्योंकि विवाह के पश्चात आप इस खुले आसमान के नीचे नहीं रह सकते। तो फिर वो कहते हैं तो फिर मैं कहाँ रहूंगा? अगर खुले आसमान के नीचे नहीं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा? और आप मुझे अपनी कौन सी सेवा प्रस्तुत करना चाहते हैं इस बारे में? विश्वकर्मा जी कहते हैं कि आपने भवन निर्माण करना होगा। जो आपका जो भवन है कहीं पे भी बना हुआ है, मैं उसमें आपको अपना परामर्श प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भगवान शिव कहते हैं किंतु मेरे पास तो भवन है ही नहीं। तो विश्वकर्मा जी कहते हैं भवन नहीं है तो क्या हुआ महादेव, लेकिन अब होगा। मैं आपके लिए ऐसा भव्य निवास स्थान निर्मित करूंगा जो संसार में अतुल्य होगा। भगवान शिव कहते हैं जब इतने विशाल गगन का छत्र हमारे सर पर विराजमान है तो भवन की क्या आवश्यकता है विश्वकर्मा जी? प्रकृति के संरक्षण में रहना सबसे उत्तम होता है। अब समय हो गया है, अब आगे विश्वकर्मा जी के साथ महादेव की क्या चर्चा होती है ये हम कल बात करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।